दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के ऑडिट के दिया आदेश। सीएजी से मिलकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी दरख्वास्त। केजरीवाल ने कहा, तीनों बिजली कंपनियों के पास कल सुबह तक की मोहलत, बताए क्यों न कराया जाए ऑडिट। सीएजी ने ऑडिट की मंजूरी दी, डिप्टी सीएजी को सौंपा जांच का जिम्मा। अब से कुछ देर में दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक, बिजली को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। केजरीवाल का आरोप, जोड़ तोड़ में लगी है बीजेपी और कांग्रेस सरकार, चलने देगी या नहीं, हमारे पास सिर्फ 48 घंटे। सरकार बनने के 48 घंटे के भीतर केजरीवाल ने पूरा किए 2 वादे, अगले 48 घंटे में और वादों पर लगा सकते हैं मुहर। दिल्ली विधानसभा स्पीकर के लिए केजरीवाल ने उतारा उम्मीदवार, एमएस धीर को खड़ा किया आगे। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर से किया इनकार, उसके बाद हमने उतारे उम्मीदवार। स्पीकर बनने के लिए जगदीश मुखी ने प्रोटेम स्पीकर बनने से किया इनकार, बीजेपी लड़ाएगी अपना स्पीकर। आम आदमी पार्टी ने कल पूरा किया था पहला वादा, दिल्ली में 666 लीटर पानी रोजाना मुफ्त देने का ऐलान। आपने बताई जनता की कामयाबी, कहा पूरा किया वादा। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने फैसले को बताया आंकड़ों की बाजीगरी, कहा हर वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया ने मेट्रो में आज मेट्रो से किया द्वारका तक का सफर, मंत्री को देख मुसाफिरों ने सुनाई फरियाद। एक महिला ने रोते रोते सुनाई आप बीती, बेटे का मलेशिया में हो रहा है उत्पीड़न, दिल्ली के दलाल के चक्कर में परेशान परिवार। सिसोदिया ने अधिकारियों को किया फोन, महिला को एसडीएम के पास भेजा, हर तरह से मदद के दिए निर्देश। कुछ मदद कर सकें और पुलिस को मैं ऐसा है, आप एसएचओ को एक्टिवेट करिए अपने डायरेक्शन, और मैं फिर डीसीपी वगैरह से मैं बात कर लूँगा, ठीक है। तो पहले आप पर्सनली मिलके इसको समझ के यहाँ क्या किया जा सकता है द्वारका में, ये देख लीजिए, ठीक है। सिसोदिया ने बीती रात दिल्ली में कई जगहों पर रैन बसेरों का किया दौरा, बेघर लोगों का जाना हाल। अब कांग्रेस के भीतर भी उठी पार्टी के पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा घोषित हो पार्टी उम्मीदवार का नाम। चिदम्बरम ने कहा यह मेरा व्यक्तिगत विचार, क्योंकि वोटर पूछते हैं नेता का नाम। 17 जनवरी को है एआईसीसी की बैठक, वहां पीएम उम्मीदवार पर लिया जा सकता है फैसला। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की खबर से पीएमओ का इनकार, एक अखबार में छपी थी इस्तीफे की खबर। 3 जनवरी को पीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 साल के कार्यकाल में यह मनमोहन की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रोटेस्ट, तोड़े सारे बैरिकेड्स। तुगलक लेन पर इकट्ठा हुए थे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र से खिलाफ कार्रवाई की मांग। अनुराग ठाकुर कर रहे थे अगुवाई, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। अनुराग ठाकुर की मांग, राहुल गांधी करे अपने भ्रष्ट मुख्यमंत्री पर कार्रवाई। और पावर का प्रोजेक्ट। अरुण जेटली ने कल वीरभद्र सिंह पर साधा था निशाना, सबूतों के साथ पीएम को लिखी थी कार्रवाई करने की चिट्ठी। बैतूल में टरा एक बड़ा हवाई हादसा, हाईवे पर कराई गई प्राइवेट प्लेन की लैंडिंग। खराब मौसम और तेज हवा के चलते हवाई पट्टी पर नहीं हो पाई लैंडिंग, पायलट ने अपने मालिक को दी खतरे की सूचना। उद्योगपति सैम वर्मा ने पुलिस प्रशासन को दी सूचना, हाईवे पर गाड़ियों को रोककर कराई गई सुरक्षित लैंडिंग। खबर मिलते ही इलाके में जमा हुई भीड़, पुलिस की मदद से पायलट की बची जान। लैंडिंग के बाद लोगों ने धक्का देकर सड़क से हटाया प्लेन, जान बचने पर पायलट ने ली राहत की सांस। मुजफ्फरनगर में राहत शिविर में बद इंतजामी के सवाल पर भड़के अखिलेश, रिपोर्टर से कहा पीछे जाकर बैठो।
अपने आवास पर पीसी में भड़के अखिलेश यादव दंगा पीड़ितों को लेकर पूछे गए सवाल पर सबके सामने पत्रकार पर गुस्सा किया। अब जाओ पीछे खड़े तो वहीं अच्छे लग रहे, जाओ उधर पीछे अच्छे लग रहे तो खड़े हुए। नहीं मैंने जवाब दे दिया, अब नहीं बोलेंगे, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे वहां खड़े थे आप, अच्छे लग रहे थे वहां से। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी यूपी सरकार से नाराज। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा अखिलेश राज में खुद को ठगा महसूस कर रहा है मुसलमान। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा दंगा पीड़ितों को उनकी ही जमीन पर बसाए सरकार, ऐसा नहीं होने पर यूपी और गुजरात में कोई अंतर नहीं। मुलायम सिंह यादव ने माना मोदी की अगुवाई में बीजेपी को मिलेगा ज्यादा सीट, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े से रहेगी बीजेपी दूर। मुलायम ने कहा नई सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी की भूमिका रहेगी अहम, बगैर उसके सहयोग के नहीं बन सकती सरकार। हावड़ा में जूट फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत। रिहायशी इलाका होने से आग बुझाने में आई दिक्कत, किसी के घायल होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के मदुरई में एटीएम तोड़कर 25 लाख लूटने की कोशिश नाकाम, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मुंबई में बीती रात तेज रफ्तार का कहर, बांद्रावोडी सीलिंग के पास बेकाबू हुई बीएमडब्ल्यू, हादसे में 5 लोग बुरी तरह घायल। हादसे के समय कार में सवार थे 5 लोग, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक कार के संतुलन खोने के बाद हुआ हादसा, ड्राइवर नशे में था या नहीं ये पता नहीं। मुंबई में रेलवे स्टेशन से 21 किलो चांदी के साथ पकड़ा गया शख्स, जयपुर से दुरंतो एक्सप्रेस से मुंबई पहुंचा था आरोपी। तलाशी के दौरान युवक के बैग में मिली चांदी, आरोपी शख्स का नाम अंकित सिंह, पुलिस कर रही है मामले की जांच। डीएवीपी ने जारी किया साल 2014 का कैलेंडर, सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी की मौजूदगी में रिलीज हुआ कैलेंडर। कैलेंडर के हर महीने में है देश के लिए एक संदेश, जनवरी का महीना राइट टू इंफॉर्मेशन पर है आधारित। कोयला मंत्रालय ने 9 कंपनियों को भेजा नोटिस, कोयला खदानों में काम धीमा होने पर मांगा जवाब। चीन के वित्तीय संकट में फंसने का डर बढ़ा, चीन पर 3 खरब डॉलर का कर्ज। चीन पर जीडीपी का 58% है कर्ज, वित्तीय संकट से बचने के लिए चीन को कम करना होगा कर्ज का बोझ। सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए कंपनी की नए साल पर स्कीम, ईएमआई पर खरीदे फोन 6 महीने में करो अपग्रेड। सैमसंग के स्मार्टफोन पर 18 महीने की ईएमआई स्कीम, साथ में आसान बायबैक का ऑफर। अब बैंक में गहना गिरवी रख कर लिया जा सकता है 1 लाख तक का लोन, आरबीआई ने बैंक्स को दी मंजूरी। होंडा नए साल में नई होंडा सिटी से करेगी शुरुआत, 7 जनवरी को आएगी नई कार, कंपनी ने शुरू की बुकिंग। लंबी वेटिंग लिस्ट की वजह से बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं लोगों के लिए फोर्ड की नई स्कीम, फोर्ड की दूसरी कार खरीदने पर 10,000 का डिस्काउंट। न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वनडे से युवराज सिंह का पत्ता कटा। स्टुअर्ट बिन्नी और ईश्वर पांडे को पहली बार मिला है टीम में मौका, चयनकर्ताओं ने जताया भरोसा। वरुण आरोन की टीम में वापसी, मोहित शर्मा की जगह दिया गया मौका। 17 जनवरी से शुरू हो रहा है टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा, वनडे और टेस्ट सीरीज में होना है मुकाबला। 10 फरवरी से शुरू होगी टेस्ट सीरीज में खेले जाएंगे 2 मैचेस। चेतन चौहान, मदन लाल और कीर्ति आजाद ने उठाए सवाल, कहा रणजी में इस सीजन में टॉप 50 खिलाड़ियों में भी नहीं है बिन्नी का नाम।
चेतन चौहान ने कहा, श्रीकांत को देना होगा जवाब, अच्छे खिलाड़ियों को क्यों नहीं दिया गया मौका। चेतन चौहान ने कहा, दक्षिण अफ्रीका में दोनों ओपनर्स रहे नाकाम, देना चाहिए था गंभीर को मौका। कीर्ति आजाद ने बिन्नी के नाम पर उठाए सवाल, पूछा क्या चयन कमेटी में पिता के होने की वजह से मिली जगह। डर्बन टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार, दक्षिण अफ्रीका ने 10 विकेट से जीता मैच, सीरीज पर किया कब्जा। जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका को चाहिए थे 58 रन, बिना कोई विकेट गंवाए हासिल किया लक्ष्य। दूसरी पारी में टीम इंडिया 223 रन पर ढेर, अजिंक्य रहाणे ने बनाए सबसे ज्यादा 96 रन। रहाणे को दूसरे छोर पर नहीं मिला साथ, सबसे आखिर में आउट हुए। 5वें दिन विराट कोहली और पुजारा अपने खाते में नहीं जोड़ सके कोई रन, दोनों को डेल स्टेन ने भेजा पवेलियन। श्रीनगर में आज सुबह बेहद तेज बर्फबारी, शहर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में 1 फीट से ज्यादा जमी बर्फ, लेकिन कल से कुछ कम हुई ठंड। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड पर बर्फबारी देख सैलानी खुश, नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। टूरिस्ट पर चंबा भी हुआ मेहरबान, बर्फबारी से डलहौजी हुआ सफेद। कई सालों बाद 31 दिसंबर को डलहौजी में हुई बर्फबारी, दूर दूर से पहुंचे सैलानियों ने बर्फ का लिया मजा। मुंबई में सुबह तक मनेगा नए साल का जश्न, बॉम्बे हाईकोर्ट ने होटल्स को दी 5 बजे तक पार्टी की इजाजत। मुंबई की सड़कों पर 12 बजे तक म्यूजिक बजाने की छूट, पुलिस ने घटाया था वक्त। दिल्ली में नए साल की पार्टी में हंगामा करने वालों पर रहेगी दिल्ली पुलिस की नजर, ड्रिंक कर ड्राइव किया तो पकड़ लेगी पुलिस। कनॉट प्लेस में उन्हीं कार्स को मिलेगी एंट्री जिनके पास होंगे होटल और डिस्कोथेक के एंट्री पासेस। हरियाणा के सीएम ने नए साल के लिए ली शपथ, जितने भी पेंडिंग वादे हैं उन्हें नए साल में पूरा करेंगे।